यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हालात खराब हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बीच की वार्ता शनिवार देर रात तक चली, लेकिन बेनतीजा रही। ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की मांगों को नहीं माना, जिसके बाद ये तकरार और ज्यादा बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि अब सरकार ने प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हड़ताल करने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दावा किया है कि बिजली विभाग के 1332 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि 22 बिजली कर्मियों पर अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून की धारा के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने के लिए कहा है। कड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर काम पर वापस नहीं लौटे तो बर्खास्तगी के लिए तैयार रहे, जिसके जवाब में अपनी मांग पर अड़े कर्मचारियों ने भी ऊर्जा मंत्री को जवाब दे दिया है। ऊर्जा मंत्री की चेतावनी का जवाब देते हुए कर्मचारियों ने कह दिया है कि अगर बर्खास्तगी या गिरफ्तारी की गई तो फिर ये सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। फिर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं ने यूपी सरकार को चेतावनी दी कि सभी विद्युत कर्मचारी, ऊर्जा निगमों के कनिष्ठ अभियंता, इंजीनियर और संविदा कर्मचारी खुद ही सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, जिसके बाद अब बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज होना शुरू हो गया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों और दूसरों के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस मामले में 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल शनिवार को ऊर्जा मंत्री ने सभी कर्मचारियों से शाम 6 बजे तक काम पर वापस लौटने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था, ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पास होने वाले लोगों की सूची तैयार की जानी चाहिए, जिन्हें अप्रेंटिस के रूप से नियुक्त किया जा सके। हालांकि इस बात का फैसला बाद में होगा कि उनकी सेवा जारी रखी जाएगी या नहीं। वहीं सभी बिजली घरों के आसपास पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने कह दिया है कि अगर कोई उपद्रवी गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी को भी मामले से अवगत कराया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री को मामले से अवगत कराया गया है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के 22 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इन लोगों के खिलाफ एस्पा के तहत कार्रवाई होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया, अब तक 1332 लोगों की सेवा समाप्त की गई है। अभी और कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप सभी से फिर से अपील करता हूं कि अपने परिवार के हित में काम पर लौटें। सरकार ने दूसरी एजेंसी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को काम पर लगाने का भी मन बना लिया है। नए लोगों की सेवा लेने के लिए भी सरकार तैयार दिख रही है, लेकिन जिद पर अड़े बिजली कर्मचारियों की मांगे मानने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ये मामला फिलहाल यहाँ खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस भी जारी किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ के वारंट तामील कराने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने कर्मचारी नेताओं को 20 मार्च को तलब किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि यह हड़ताल हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश के खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच की इस जद्दोजहद में जनता परेशान हो रही है। राजधानी लखनऊ में हड़ताल से 1/4 इलाका बिजली संकट की चपेट में आ गया है। बिल जमा होने का काम भी ठप पड़ चुका है। फिलहाल दिन आज का है, रविवार भले ही है, लेकिन देखते हैं कि सरकार और हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारियों के बीच में आज कैसे बात बन पाती है, बात बन भी पाती है या नहीं। बाकी शनिवार का दिन तो काफी हंगामे भरा रहा है। अब लोगों का भी धैर्य जवाब देने लगा है। गाजियाबाद से लेकर इटावा तक लोग सड़क पर उतर आए हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पूर्वांचल समेत धीरे धीरे पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबता जा रहा है। सरकार और हड़ताली कर्मचारियों के बीच में बात नहीं बन पा रही है। वैसे आप इस हड़ताल के बारे में और उस पर योगी सरकार के रुख के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।